नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। स्कूलों की जमीनों को बेचकर करोड़ों का घोटाला कर रही है भाजपा, जैसे आम आदमी पार्टी के आरोप। इस घटना को लेकर भाजपा अध्यक्ष के घर पर होंगे विरोध प्रदर्शन। आप विधायक विशेष रवि ने वीरवार को आरोप लगाया कि भाजपा शासित एमसीडी स्कूलों की जमीन बेचकर करोड़ों का भ्रष्टाचार करने की तैयारी में है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास एमसीडी के टेंडर की कॉपी है, जिसमें 4 स्थानों पर पार्किंग बनाने की तैयारी है। एमसीडी ने पहला अजमल खां रोड के लिए 175 करोड़ का, दूसरा न्यू अशोक नगर के लिए 168 करोड़, तीसरा शास्त्री पार्क के लिए 195 करोड़ और चौथा उषा लेन के लिए 148 करोड़ का टेंडर निकाला है। आप सभी को नमस्कार। 2-3 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें हमने ये बताया था कि एमसीडी करोलबाग के अंदर बैंक स्ट्रीट के ऊपर एक 2 स्कूल नगर निगम के चल रहे हैं। उन 2 स्कूलों को ख़त्म करके वहाँ पर एक मल्टी लेवल पार्किंग का प्रोजेक्ट ला रही है। उस समय हमने आपको एक स्कूल के बारे में बताया था। अब आज मैं आपके सामने जानकारी रख रहा हूँ कि करोलबाग के अंदर ही एक और स्कूल है जिसकी ज़मीन को एमसीडी नीलाम कर रही है, जिसकी ज़मीन को एमसीडी बेच रही है और उस ज़मीन को भी बेचकर वो वहाँ पर एक और मल्टी लेवल कार पार्किंग का प्रोजेक्ट ला रही है। उस दिन जो मैंने आपको बताया था वो था अजमल खां रोड के बारे में। ये मेरे पास इनका टेंडर डॉक्यूमेंट है जो एमसीडी ने टेंडर निकाला था। इस टेंडर के अंदर, इस डॉक्यूमेंट में ये पता लग रहा है कि इसी टेंडर के अंदर इन्होंने 4 लोकेशंस के लिए टेंडर छोड़ा था पार्किंग बनाने के लिए। सबसे नंबर 1 जो अजमल खां रोड है, जो आपको हमने उस दिन बताया, इसमें 175 करोड़ रुपए का इन्होंने टेंडर छोड़ा है। दूसरा एक ओल्ड लाइनर नगर पे एक जगह है जिसको इन्होंने 168 करोड़ रुपए में टेंडर छोड़ा है। और तीसरा एक शास्त्री पार्क करके जगह है जिसका 195 करोड़ रुपए का टेंडर इन्होंने छोड़ा है। और चौथा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि एक और जगह पे ये स्कूल की ज़मीन को बेच रहे हैं, वो है पूसा लेन के नाम से, जहाँ पर 148 करोड़ का टेंडर इन्होंने छोड़ा है। तो ये जो पूसा लेन के नाम से जो ये टेंडर का जो नेम ऑफ वर्क है, इस जगह के ऊपर एमसीडी का स्कूल है और ये लगभग 6000 स्क्वायर मीटर की जगह है। 6000 स्क्वायर मीटर में ये स्कूल है और ये स्कूल आज की डेट में भी चल रहा है। इन्होंने क्या किया है कि 6000 स्क्वायर मीटर की जगह में से 3500 स्क्वायर मीटर की जगह वो स्कूल से लेकर उस ज़मीन को अलग दिखाकर और उस ज़मीन के ऊपर मल्टी लेवल पार्किंग का जो है बनाने का जो है इन्होंने ठेका जो है छोड़ा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि ये स्कूल पे तो हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि ये स्कूल बंद हो गया है, यहाँ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे नहीं हैं, बच्चों को हमने शिफ्ट कर दिया है या अब बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए हैं नहीं, तो उसके ऊपर ये बात जो है ये कितनी साफ साबित होती है कि इनकी मंशा जो है वो बच्चों की देखभाल का या उनका होना या ना होने से फर्क नहीं पड़ता इनको। जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, पूसा लेन का, जहाँ जो नेम ऑफ वर्क में नाम लिखा हुआ है, इस स्कूल में आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं। चलते हुए स्कूल के अंदर से आधी जमीन को निकालकर उस जमीन को बेचकर ये पार्किंग प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि एमसीडी अब इस हद तक आ गई है कि जिस जगह के ऊपर एक नई बिल्डिंग बन सकती थी, जिस जगह पे कोई नया लैब बन सकता था बच्चों के लिए, जिस जगह पे लाइब्रेरी बन सकती थी बच्चों के लिए, ये सब काम ना करते हुए स्कूल में, चलते हुए स्कूल से ज़मीन लेकर स्कूल की ज़मीन को कम करके वहाँ पर पार्किंग प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। ये एक विषय जो है आपके सामने रखना था। दूसरा, जो इन्होंने ये टेंडर निकाला है, 4 लोकेशन के लिए टेंडर निकाला है इन्होंने, जैसा हमने बताया आपको। 2 उसमें से ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्कूल्स को ख़त्म करके या उसकी ज़मीन को बेचकर पार्किंग ला रहे हैं।
एक जो इन 4 लोकेशन में से एक जगह का जहां पर बिडर आया है इनके पास, जिसका ये वर्क अवार्ड अभी करने वाले हैं, जिसको आदमी का इन्होंने फाइनेंशियल बिड जिसकी खोल दी है और जिसका ये जल्दी इनकी इसको अवार्ड करने की तैयारी है, जिस आदमी को ये ठेका दे रहे हैं, इस कंपनी का नाम है ओमेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये। इस कंपनी को ये ठेका दिया जा रहा है और मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अखबारों की कटिंग्स हैं ये इसके अंदर, और साथ में ये टेंडर की कॉपी भी है। इस टेंडर की कॉपी के हिसाब से जो भी आदमी इस बिड को एक्सेप्ट करेगा वो किसी भी तरह से कहीं भी डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, उसने कोई चोरी नहीं की होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस आदमी को ये ठेका दिया जा रहा है ओमेक्स कंपनी वाले को, उसके ऊपर दिल्ली और एनसीआर के अंदर, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पंजाब तक जो है, पंजाब गवर्नमेंट ने जो है उसके ऊपर जो है जुर्माना लगा रखा है और उसके ऊपर, इस कंपनी के ऊपर केस रजिस्टर है। करोड़ों रुपए की इसकी देनदारी है और जिसकी वजह से अलग अलग गवर्नमेंट ने उसके ऊपर केस बना रखा है। और ये सारी हेडलाइंस जो है अखबार की मैं आपको दूंगा, इसके अंदर अलग अलग केसेस के अंदर ये बताया गया है। और इसी के अंदर एक खबर ये भी है कि ये ओमेक्स कंपनी के 2 पार्टनर हैं। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के ऊपर भी जो है फौजरी का केस कर रखा है। मतलब एक कंपनी जो पूरी तरह से डिफॉल्ट पे चल रही है, एक कंपनी जिसके 2 पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर ने आपस में झगड़ा है और एक ने दूसरे पे केस कर रखा है, उस कंपनी को ये ठेका दिया जा रहा है। ऐसे ही अनंत फनन के अंदर ये काम किया जा रहा है, पूरी तरह से साठगांठ से ये काम किया जा रहा है और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनको बस किसी भी तरह से, इन्होंने ऐसा लग रहा है कि अंडर टेबल पेमेंट इस कॉन्ट्रैक्टर से पकड़ ली है। जो अधिकारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्टर से अंडर टेबल पैसे ले लिए हैं और अब ये किसी भी तरह से इस आदमी को ये काम देना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि वो डिफॉल्टर है, ये जानते हुए भी कि वो एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट लेने का, उसके बाद भी इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। इसके अलावा ये जो अजमलखा रोड का की जगह जिसपे इस कॉन्ट्रैक्टर को ये ठेका दिया जा रहा है, ये जगह 4115 स्क्वायर मीटर की है। आप जानते हैं कि इसको इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ऐसा बताया हमने कि 175 करोड़ के, यानी 90 साल तक इसका कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, यहां पर जब 90 साल के लिए किसी, उसके बाद सरकार जब अपनी जगह लिटिगेशन में जाता है, मामला कोर्ट में चले जाता है, वो आदमी उस जगह को कभी नहीं छोड़ता है। हमारे ही इलाके के अंदर पचकुया रोड के ऊपर एक जगह है जो सरकार ने एक आदमी को लीज पे दी थी, प्राइम लोकेशन, जो हनुमान जी की मूर्ति है उसके साथ में ही वो जगह है। उस जगह को 90 साल की लीज पे दिया गया था और आज सरकार जो है कोर्ट के धक्के खा रही है, लेकिन वो आदमी जो है उसने उसकी सब लीज करके आगे जगह दे दी है और वो जगह सरकार खाली नहीं कर पा रही है। तो एक तो इतनी प्राइम लोकेशन में इतनी महंगी जगह को इतने कम जो है औने पौने दाम में दिया जा रहा है और 90 साल के लिए जगह देकर उस कॉन्ट्रैक्टर को एक तरह से मालिक बनाया जा रहा है, क्योंकि इस टेंडर में इन्होंने प्रोविजन रखा है कि इस जगह को फ्री होल्ड करके दे रहे हैं। और फ्री होल्ड का मतलब ये है कि उसके बाद वहां पर कॉन्ट्रैक्टर को आप रोक नहीं सकते हैं। अगर एक आम आदमी अगर अपने मकान को फ्री होल्ड करने जाए ना आज, तो उसकी जूतियां घिस जाती हैं, लेकिन कभी उसका घर मकान जो है डीडीए से फ्री होल्ड नहीं होता है। लेकिन इस केस में आप देखिए कि डिपार्टमेंट एमसीडी ही कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो डीडीए से फ्री होल्ड करा के जगह दे रही है और 90 साल के लिए जो है जगह को दिया जा रहा है। तो ये पूरा मामला जो है, जैसा हमने पहले कहा था, पूरी तरह से जो है भ्रष्टाचार का मामला है। एक बड़ा करोड़ों रुपए का इसके अंदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एमसीडी के अधिकारी और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये सब के सब जो है इसके अंदर मिले हुए हैं। इस जमीन को, स्कूल की जमीन को, बच्चों को जहां से शिक्षा मिलनी चाहिए उसको बेच रहे हैं।
एक जगह उन्होंने स्कूल को बंद कराकर बेच रहे हैं और एक जगह पे चलते हुए स्कूल में जगह निकालकर चलते हुए स्कूल से बच्चों की जगह छीन कर उसको जो है पार्किंग के लिए दी जा रही है। ये बड़ा गंभीर मामला है और इसके अंदर हमने एक बड़ी तैयारी की है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे को अपनी क्षेत्र से बड़ा सहयोग मिल रहा है लोगों से इस मामले के अंदर। ये मेरे पास कुछ 8-10 RWS के लेटर्स हैं। करोल बाग की ज़्यादातर RWS इस मामले में हमारे साथ हैं। वो उन सब का ये कहना है कि स्कूलों को ख़त्म करके पार्किंग को बनाया जाना ये सरासर गलत है। हमारे इलाके को, हमारे क्षेत्र को घनी आबादी होने की वजह से नए स्कूलों की ज़रूरत है और स्कूलों की ज़रूरत है। ऐसे में अगर हम पार्किंग जैसी चीज़ के लिए स्कूलों को ख़त्म कर रहे हैं तो उसका क्षेत्र की जनता और RWS जो है विरोध कर रही है। उन्होंने हमें अपना पत्र दिया है और ये सारी RWS इन्होंने कहा है कि हम वो खुद भी सभी अथॉरिटीज़ को लेटर लिख रही हैं कि MCD के द्वारा जो काम किया जा रहा है ये सरासर गलत है, हम इसका विरोध करते हैं और इसको रोका जाए। ये हुई बात कि जो अभी चल रहा है इसके बारे में। वहाँ जैसा हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि स्कूलों के साथ साथ वहाँ पर 45 दुकानें हैं जो पिछले 50 साल से वहाँ बनी हुई है, जो ईमानदारी से वहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, सभी तरह के गवर्नमेंट के टैक्स भरती हैं, कोई किसी तरह का जो है उनका एंक्रोचमेंट या कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। उन लोगों को रातों रात उनकी दुकान सील करके हटाया जा रहा है। वो दुकानदार भी जो है अपनी फरियाद को लेकर जगह जगह घूम रहे हैं, जा रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं अथॉरिटी से कि उनको ना उजाड़ा जाए, उनको इस तरह से अचानक जो है उनके काम धंधे को ख़त्म ना किए जाए। और वो भी लोग जो हैं इस पूरे एक तरह से अब ये जो आंदोलन बनता जा रहा है करोल बाग की जनता, और ना सिर्फ करोल बाग बल्कि पूरी दिल्ली से हमें लोगों के मैसेज आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये काम गलत हो रहा है। तो इस समय आने वाले अगले हफ्ते के अंदर जैसे ही कोरोना के गाइडलाइन में थोड़ी ढील मिलेगी तो करोल बाग की जनता ने ये तय किया है कि एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है इसमें किया जाएगा। वो नगर निगम का जो सिविक सेंटर मुख्यालय है वो वहाँ पर भी होगा और जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके यहाँ भी होगा। और जैसा अभी हमने कल अखबार में देखा भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो खुद जो है उनके घर के सामने स्कूल की एक पब्लिक लैंड पे कब्जा कर रहे हैं। तो इससे साफ होता है कि नेता भी जो है वो स्कूल की ज़मीन को कब्जा करने में लगे हुए हैं और उसी तरह से अधिकारी भी स्कूल की ज़मीन को जो है कब्जा करके उस पर कमर्शियल काम करने लगे हुए हैं। आप लोग यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल आप कहना चाहें तो कर सकते हैं। आपके पास प्रूफ है, इस मामले को आप कहाँ तक लेके जाएंगे आगे? हमने बताया कि अब इसको हम बड़े आंदोलन के रूप में करने वाले हैं क्योंकि जनता से हमें इसमें रिस्पांस मिल रहा है। जनता ये कह रही है कि ये बिल्कुल गलत काम है और इसमें हम आपके साथ हैं, तो इसको हम बड़े आंदोलन के रूप में करेंगे। और ये काम जो ये चाह रहे हैं करना, ये जो अनैतिक काम ये करना चाह रहे हैं नगर निगम के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस काम को हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।